तालिबान के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है जिसका इस्तेमाल तालिबान लड़ाके जंग में करते हैं तो पाकिस्तान का विनाश तय है। बात आज एक तानाशाह की भी होगी जो अपने एक्शन से अपने पड़ोसियों को ही नहीं, अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क तक को टेंशन दे रहा है। और आखिर में आपको दिखाएंगे भूकंप की डराने वाली तस्वीरें। और सबसे पहले बात तालिबान की। पाकिस्तान और तालिबान का विवाद दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है। नौबत परमाणु धमकी तक आ चुकी है और अब तालिबान के हाथ ऐसा हथियार लग गया है जो पाकिस्तान की सेना को दिन में तारे दिखा सकता है। और अगर इस हथियार का इस्तेमाल जंग में हुआ तो यह तालिबान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ऐसे में पाकिस्तान सरकार घबराई हुई है। कितना खतरनाक है यह हथियार, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ धमकी देते रह गए, आईएसआई साजिश रचती चली गई, पाकिस्तान आर्मी अपना दंभ भरती चली गई। इन सब के बीच तालिबान ने खेला कर दिया। तालिबान ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी, औकात याद दिला दी, बता दिया पाकिस्तान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, आतंकी हमले करा सकता है, इससे ज्यादा उसके बस का कुछ नहीं। तालिबान पाकिस्तान के लिए नासूर बनता जा रहा है। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा करें तो क्या करें, तालिबान की काट निकालें तो कैसे निकालें। पाकिस्तान के लिए तालिबान पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा कर रख दिए हैं। इस खबर का खुलासा खुद तालिबान ने किया है। तालिबान के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है जो पाकिस्तान सेना का काल बन सकता है। ये हथियार जंग के मैदान में उतर जाए तो बाजी पलट सकती है। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान के हाथ पहली बार गाइडेड मिसाइल लगी है। इस गाइडेड मिसाइल का नाम कॉन्कुरसी है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने इस मिसाइल के एक्टिव ड्यूटी में शामिल होने का ऐलान किया है। दावा किया जा रहा है यह मिसाइल बख्तर-बंद टैंकों, युद्धपोतों और कम उड़ान वाले हेलीकॉप्टरों को निशाना बना सकती है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये दावा किया गया है कि उनके पास सोवियत मेड कंसोर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इस मिसाइल के ऑपरेशन के लिए जो आवश्यक ट्रेनिंग तालिबान के सैनिकों को दी जानी थी वो पूरी हो गई है और ये जो मिसाइल है उसका एक्टिवेशन किया जा चुका है। जाहिर है कि ये जो मिसाइल है वो किसी भी हेलीकॉप्टर को, आर्मर्ड व्हीकल्स को, लो फ्लाइंग एरियल ऑब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकती है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। और यदि तालिबान का पाकिस्तान की सेनाओं के साथ युद्ध और अधिक गहरा होता है तो तालिबान कंसूर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान के विरुद्ध कर सकता है जो कि पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। 13 अफगान सैनिकों ने इन मिसाइलों को चलाने की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इसकी जानकारी खुद तालिबान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारज़मी ने दी है। उन्होंने बताया 13 सैनिकों ने राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के जनरल स्टाफ में आर्टिलरी निदेशालय के तहत मिलन कॉन्कुरसी गाइडेड मिसाइल पर 1 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद स्नातक की उपाधि हासिल की है। माना जा रहा है अगर तालिबान का पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो यह मिसाइल गेम चेंजर साबित हो सकती है। और जिस तेजी से तालिबानी सैनिक इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं उससे इस बात के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या तालिबान किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? कि वर्तमान समय में तालिबान अपने आप को, अपने मिलिटरीली अपने आप को और अधिक से अधिक इक्विप बनाने के लिए अनेक मनूवर्स कर रहा है और अनेक तरीके की जो चुनौतियों को भी फेस करने की प्रक्रिया में तालिबान के द्वारा अनेक मिलिट्री इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करने की वो कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा भी जो बड़ी मात्रा में वेपन सिस्टम्स छोड़े गए थे उसका भी जखीरा तालिबान के पास है और तालिबान के पूर्ववर्ती अफगानिस्तान की सरकारों के पास जो सोवियत यूनियन की बनी हुई मिसाइल्स जाहिर है कि वो मौजूद थी तो कंसूर उसका हिस्सा हो सकती है जो सोवियत यूनियन के द्वारा अफगानिस्तान को दिए गए वेपन्स थे। सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं, आखिर तालिबान के हाथ ये हथियार कैसे लगा? क्या तालिबान ने इसे किसी देश से खरीदा है? क्या इसे पुरानी अफगान सरकार ने खरीदा था या फिर अमेरिकी सैनिक इसे अफगानिस्तान से जाते जाते छोड़ गए जो अब पाकिस्तान की तबाही का कारण बनेगा?
इसमें कोई दो राय नहीं है कि तालिबान के पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा छोड़े गए बड़ी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। उसके साथ ही साथ पूर्ववर्ती सोवियत यूनियन के द्वारा अफगानिस्तान की पहले की सरकारों को जो वेपन्स प्रोवाइड कराए गए थे उसका भी इस्तेमाल तालिबान कर रहा है। तालिबान के जो लड़ाकों के द्वारा जिस तरीके से ट्रेनिंग ली जा रही है उससे ये स्पष्ट है कि वो किसी भी जंग की स्थिति को डील करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और उनका सीधा सीधा वर्तमान समय में कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान के विरुद्ध यदि कोई युद्ध और भी बड़े तौर पर छिड़ता है तो ये जो वेपन सिस्टम्स हैं उनका जो इस्तेमाल है वो तालिबान के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान की सेनाओं के विरुद्ध करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ अफगानिस्तान अपने हथियारों के बूते पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है तो दूसरी तरफ उसके हथियारों का मजाक बना रहा है। तालिबान सरकार में अहम भूमिका संभाल रहे शेर मोहम्मद अब्बास तानिकजई ने पाकिस्तान को अपनी हद में रहने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अफगान शासकों के नाम पर हथियारों का नामकरण करने को लेकर पाकिस्तान का मजाक भी उड़ाया। शेर मोहम्मद ने कहा, पड़ोसी देश को अपने हथियारों पर गर्व है और वो ये फर्जी दावा करते हैं कि तालिबान सरकार उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम उन्हें बताते हैं कि अगर आपने अपने रॉकेट का नाम अहमद और महमूद रखा तो अहमद और महमूद खुद हमारे साथ हैं। अगर आपने अपनी मिसाइल का नाम गजनबी, बाबर या अब्दाली रखा तो हमारा मुल्क गजनबी और अब्दालियों से भरा हुआ है। तालिबान के मौलाना ने जिन मिसाइलों का जिक्र किया है ये सभी पाकिस्तान की मिसाइलें हैं, लेकिन तालिबान के अंदर इनका कोई खौफ नहीं है। तभी तो तालिबान के लड़ाके बिना खौफ के पाकिस्तान की फौजी चौकियों पर न सिर्फ हमला कर रहे हैं बल्कि उन पर कब्जा भी कर रहे हैं। और उधर पाकिस्तान या तो कोरी धमकी दे रहा है या फिर दूसरे देशों के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस खबर पर दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। ग्रुप कैप्टन वीएन झा हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और आदर्श कुमार हैं वरिष्ठ पत्रकार। वीएन झा साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगा। ये जो गाइडेड मिसाइल जिसकी बात हो रही है, कितना खतरनाक हो सकता है, कितना तबाही ला सकता है पाकिस्तान में? देखिए सुमित, ये जो मिसाइल है जो कि रशियन ओरिजिन का है, ये काफ़ी एडवांस नहीं है। ये हीट सीकिंग मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता काफ़ी कम है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास में है। और अफ़गानिस्तान जैसे टेरेन में जहाँ पे कि गर्मी में टेम्परेचर काफ़ी सोर हो जाती है, तो ऐसे जगह में इस मिसाइल का या एयर डिफेंस सिस्टम का रहना ना रहना कोई खास मायने नहीं रखता है। दूसरी, अगर एंटी टैंक के हिसाब से लें तो ये एंटी टैंक मिसाइल जो है एक ब्लाइंड सिस्टम है, इन द सेंस कि अगर टैंक का टेम्परेचर जो सतह जहाँ पे वो चल रही है उसके टेम्परेचर से अगर काफी ज्यादा है तो ये मिसाइल जाके टैंक को मार सकती है। लेकिन अगर टैंक का जो टेम्परेचर है वो सरफेस टेम्परेचर, हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में गर्मी के समय में 55-60 ऐसे डिग्री टेम्परेचर हो जाते हैं, तो उस समय में ये मिसाइल ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि टैंक कौन सा है और धरती कौन सा है, तो वहां पे ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसीलिए ये बहुत मतलब ये सेकेंड जनरेशन, आप इसको कह सकते हैं सेकेंड जनरेशन मिसाइल है। हीट सीकिंग काफी कम रेंज की है। स्पेसिफिसिटी जो एक एक्यूरेसी होती है किसी दुश्मन के टैंक को उड़ाने का, वो उसमें बहुत कम है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि आज के दिन में इससे बड़े एडवांस जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, चाहे एयर डिफेंस या एंटी टैंक, वो शोल्डर फायर एंटी टैंक का अपना नाम सुना ही होगा, जो कि यूक्रेन में काफी कहर ठाया हुआ है सोवियत टैंक के ऊपर में। तो ये सारी चीजें आज के दिन में अवेलेबल हैं। हाँ, जो अमेरिकन जो सिस्टम छोड़ के गए हैं अफगानिस्तान में, भागते भागते उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। इनमें से अगर कोई वो शोल्डर फायर अगर इनको मिसाइल मिलेगा या कोई एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा मिलेगा जो कि पाकिस्तान का काट हो, तो फिर पाकिस्तान सख्ते में आ जाएगा। क्योंकि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम जो है, चाहे उनका रेडार हो, चाहे उनकी जो 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 वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, चाहे उनकी मारक क्षमता है, चाहे उनका जो जो रॉकेट है,
ये बड़े पिन पॉइंट प्रिसाइज होते ठीक है। हैं। ये फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन लेकिन एक लेकिन लेकिन सवाल यहाँ पर आदर्श जी, ये सवाल आपसे कि तालिबान जो कि 4 साल पहले आया और उसके हाथ गाइडेड मिसाइल लग जाता है, ये भी अपने आप में तालिबान के लिए तो बड़ी कामयाबी है कि गाइडेड मिसाइल उसके हाथ लग जाना। तो पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से तो चिंता की बात है, जो पाकिस्तान ये मानकर चल रहा है कि तालिबान के पास तो कुछ है नहीं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि तालिबान के हाथ जो कुछ भी लगा है, सिर्फ मिसाइल की बात नहीं है। अमेरिकी सेना ने जो हथियार छोड़ रखे हैं या उनमें किस-किस तरह के हथियार तालिबान को मिले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान ने अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं। हो सकता है कि उनके पास एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो ये नहीं बतलाते या युद्ध में या इस तरह की संकट की स्थिति में जब ऐसी स्थिति आती है तो कई बार जो है अपने पत्ते संभाल करके रखे जाते हैं। तो अगर मुझे जहां तक लगता है कि जितने हथियार वहां छोड़े गए हैं उनमें एक से एक खतरनाक हथियार होंगे और तालिबान के हाथ लगना ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए काफी चिंताजनक स्थिति है, जी। क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि उसके पास बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। अगर किसी तरीके से तालिबान अटैकिंग मोड में आता है, तालिबान आक्रमण की मुद्रा में आता है, तो पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचता है सिवाय कि वो दूसरे देशों के पास हाथ फैलाए। और हाथ फैलाने के बाद भी उसे कितनी मदद मिलती है ये भी जो है भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। तो निश्चित तौर पर फिलहाल जो स्थिति है वो पाकिस्तान के लिए काफी चिंताजनक है। और तालिबान जिसके पास कुछ नहीं होता है, अगर उसके पास इस तरह के हथियार हाथ लग जाए या फिर इतनी भारी मात्रा में जो कि अमेरिका ने वहां रख छोड़े हैं, तो वो निश्चित तौर पे उसका वो बेजा इस्तेमाल कर सकता है और वो अपने आप को कई बार जो है बहुत मजबूत स्थिति में दिखाने के लिए भी इसके खतरनाक प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल। और वीएन झा साहब, बख्तरबंद टैंक हो, युद्धपोत हो, उसे तो तबाह कर सकता है ये गाइडेड मिसाइल। इस लिहाज से पाकिस्तान अगर टैंक का इस्तेमाल करता है, युद्धपोत का इस्तेमाल करता है, तो वहां पर वो मात खाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर टैंक का उपयोग करता है और खास करके ऐसे लो टेम्परेचर जब अभी है सरफेस में, तो वहाँ पे टैंक जहाँ भी चल रहा होगा उसका टेम्परेचर सरफेस से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो पिकअप में आ जाएंगे। फिर वो ये जो मिसाइल जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये हीट सीकिंग मिसाइल है। मतलब जहाँ भी हीट थोड़ी सी ज़्यादा है सराउंडिंग से, वहाँ पे जाके ये गिर जाएगा, वहाँ पे जाके ये ध्वस्त कर देगा जो भी आगे में चीज़ें हैं। लेकिन ये ब्लाइंड सिस्टम है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं, जो कि आज के दिन में बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि आप शोल्डर पे लेके आप हेलीकॉप्टर भी गिरा सकते हैं, आप लो फ्लाइंग जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको गिरा सकते हैं। हमने यूक्रेन में इसका देखा है, यूक्रेन में इसने तबाही मचा दी है, ऐसे जो शोल्डर फायर्ड जो मिसाइल सिस्टम्स हैं। जी। तो ये हो सकता है, लेकिन ये जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये सोवियत ओरिजिन है। कब आए थे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि ये सेकंड जनरेशन सिस्टम है। वो 70s, 80s, 85 के आसपास में ये ऑलरेडी सर्विस में आ गए थे। और वही मिसाइल कुछ जो अफगानिस्तान में रह गए थे जब रूसी यहाँ से गए थे, तो वो मिसाइल का इन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ, उसी को थोड़ा सा शायद रिफर्बिश किया हुआ या वो उन्होंने किया हुआ हो, अपग्रेड किया हुआ हो। अदरवाइज ये वही सोवियत लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मारक क्षमता 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है, इसका मैक्सिमम मारक क्षमता 2 किलोमीटर है। वो भी तब जबकि जो सरफेस टेम्परेचर और टैंक का टेम्परेचर इसमें काफी डिफरेंस हो। जबकि लेकिन मौजूदा परिस्थिति में अभी तो सरफेस टेम्परेचर मुफीद है हमले के लिए। तो इस लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत जो है, क्या हम माने कि इस मिसाइल के जरिए खैबर पख्तूनख्वा कई सैन्य अड्डों पर कब्जा करने की तस्वीरें भी आई हैं, तो ये प्रांत हाथ से निकल सकता है पाकिस्तान के? सुमित, एक और चीज आपको देखना पड़ेगा कि कितने मिसाइल्स हैं। अभी जैसा हम लोगों को खबर मिली है कि उसके शायद 8 या 10 मिसाइल इसके पास हैं, और उसने अभी अपने शायद 8 या 10 या 12 लोगों को इसके ऊपर में ट्रेनिंग दी हुई है। इससे आप कितना बड़ा एरिया कवर कर लेंगे। 2 किलोमीटर उसका रेंज है। आपका जो स्ट्रेच है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ में,
ये कितने 100 किलोमीटर हैं। तो आप अगर अगर अफगानिस्तान चाहे भी तो पाकिस्तानी टैंक को, सारे टैंक को नहीं रोक सकता है। पाकिस्तान के पास में काफी टैंक हैं, उनके पास में जो आर्म फोर्सेस हैं, मिलिट्री जो है काफी उसके पास में आर्मामेंट है। अफगानिस्तान डायरेक्टली उससे कन्फ्रंट नहीं कर सकता है, उस पोजीशन में नहीं है। लेकिन अमेरिकन जो अपने टैंक, जो अपने मॉडर्न वेपन छोड़ गए हैं, अगर वो उसके हाथ में लगता है और उसको वो ऑपरेशनलाइज कर लेता है, तो फिर आने वाले दिनों में जब ये चीजें ऑपरेशनल हो जाएंगी जी। तो पाकिस्तान के लिए वो प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। लेकिन तब तक ये जो छोटे छोटे चीजें हैं, 8-10 लोगों को उसने ट्रेनिंग दी हुई है, उसको ग्रेजुएशन दिया हुआ है इस मिसाइल सिस्टम में। मिसाइल सिस्टम काफी ब्लाइंड सिस्टम है, ओल्ड जनरेशन की है। इसके लिए शायद पाकिस्तान ज्यादा कंसर्न नहीं होगा। हाँ, कहते हैं ना कि वो बंदर के हाथ में एक तलवार जरूर मिल गई है कि वो तलवार को जरूर भांज सकता है। पहले जब पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे बम गिरा के या वो गन फायर करके चले जाते थे, आज के दिन में वो शायद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसके लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इस मिसाइल के रेंज में आ सकते हैं और जरूर आ जाएंगे, क्योंकि जो हाल ही में हमने देखा कि रॉकेट लॉन्चर से एक हेलीकॉप्टर को मार भी गिराया गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ। तो वो हेलीकॉप्टर जो है वो इसका निशाना आराम से बन सकता है, और हेलीकॉप्टर अगर एक भी गिरेगा तो पाकिस्तान को उससे काफी नुकसान होगा। तो जो लेकिन तो, ये सवाल ये उठता है कि तालिबान, एक तो तालिबान के लड़ाके बड़ी संख्या में 5 से 6 हज़ार की संख्या में बताए जा रहे हैं। अभी हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, कई सैन्य अड्डों पर, कई मिलिट्री बेस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो सवाल है कि जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा है, सरेंडर क्यों है? आदर्श जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सुमित जी कि ये जवाबी कार्रवाई करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कोई कमजोर कड़ी जरूर है। वो इस बात को पाकिस्तान समझता है कि अगर हम आक्रामक मुद्रा में आते हैं या तालिबान के उकसाने पर हम कोई जवाबी प्रतिक्रिया करते हैं, तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जैसा कैप्टन साहब कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने, मुझे ये इस बात का भारी अंदेशा है कि अमेरिका ने जो हथियार रख छोड़े होंगे, उनमें से कोई मजबूत हथियार या फिर आधुनिक हथियार उसके हाथ लग गए हैं, जिसकी खबर हो सकता है कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर हो। इस वजह से वरना पाकिस्तान की जो छवि है, या पाकिस्तान जिस तरीके से पहले बिहेव करता रहा है, उसे देख करके ये स्थिति चौंकाने वाली है कि तमाम उकसावे के बावजूद पाकिस्तान अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके का अब तक जो हमने अपडेट देखा है, अब तक जो हमने तस्वीरें देखी है, उसमें पाकिस्तान की भूमिका फिलहाल सिर्फ एक मुकदर्शक की नजर आ रही है। तो पाकिस्तान अगर इस स्थिति में मुकदर्शक बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसे इस बात का अंदेशा है, या उसके पास कहीं न कहीं से कोई सूचना है कि तालिबान के पास मजबूत हथियार है, और वैसे हथियार है जिनसे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुझे इस बात का अभी और जानकारी सामने आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास इस तरह की जानकारी जरूर होगी कि उसके लिए फिलहाल जो है वो स्थिति जो है वो चिंताजनक तो है। फिर तालिबान से किस बात का डर है वीएन झा साहब? वीएन झा साहब, तालिबान से किस बात का डर है? आपकी आईएसआई चीफ को जाना पड़ जाता है ताजिकिस्तान में मदद मांगने के लिए। देखिए, चाहे वो तालिबान हो, चाहे पाकिस्तान में 43 जिहादी संगठन हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये घास खा लेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे और लड़ते रहेंगे। इनमें ये वो जो इनके डीएनए में वो चीज है। अफगानिस्तान शुरू से ही जो किसी की धौंस सहने के लिए वो माना नहीं जाता है, और पाकिस्तान जो अभी झेल रहा है फिलहाल, वो अपनी करनी का फल झेल रहा है, क्योंकि उसने अपने एयरक्राफ्ट से जो अटैक किए थे अफगानिस्तान के अंदर में, जिसमें कि माना जाता है कि 56 या ऐसे कुछ उसके लोग मारे गए थे अफगानिस्तान के, तो ये उसका रिटेलिएशन झेल रहा है। तो जरूर उसको मतलब सुई तो चुभाई जा रहा है, चांटा तो उसको पड़ ही रहे हैं, लेकिन इसको एस्केलेट इसलिए नहीं करना चाहता है कि
पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान से होके आगे उत्तर की ओर जाती है। तो वो उसको बाधित नहीं करना चाहता है, तो इसलिए वो उसको एस्केलेट नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ कि आज के दिन में पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का सैन्य क्षमता में तुलना नहीं है। लेकिन फिर बात वही है, अमेरिका को अगर तालिबान ने वाध्य कर दिया अफ़गानिस्तान से जाने के लिए, क्योंकि उनकी जिहादी गतिविधि जो थी वो कहीं न कहीं नेटो के पाले नहीं पड़ रही थी, तो उनको जाना पड़ा वहाँ से। तो ये जो जिहादी क्षमता है तालिबान की, ये जो लड़ते रहने की जो उसमें एक कहते हैं ना टेनेसिटी होती है, वो आप उसको नहीं रोक सकते, वो उसमें है। इसीलिए शुरू से ही पाकिस्तान जानता है कि अफ़गानिस्तान इनके डुरांड लाइन को नहीं मानता है और इसीलिए अफ़गानिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उनका अलग एरिया है और बलूचिस्तान जो है अलग एरिया है, वो पाकिस्तान का एरिया नहीं है और उसको मानने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। तो इसलिए ये साम्यता जो दोनों देशों में है वो कभी नहीं रही थे। हाँ, जब अफ़गानिस्तान वो ऑक्यूपेशन में था नेटो के, उस समय में ज़रूर पाकिस्तान में जितने जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस थे, खास करके तालिबान और आईसिस के, ये सब मतलब खुले रूप से जो जो तालिबान था उसके साथ में थे। यहाँ तक कि जब अमेरिकन को वहाँ से भागना पड़ा था, उन दिनों भी लगभग पाकिस्तान के लगभग 10,000 से ज़्यादा जिहादी जो थे, वो तालिबान के साथ में लड़ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये एक साथ हो जाएँगे, जब इनको कन्वीनिएंट नहीं लगता है ये अलग-अलग हो जाएँगे। लेकिन ये इनमें कोई जो डायरेक्ट तकरार जो हम कह सकते हैं कि बड़ा एस्केलेशन वॉर हो जाएगा, ये वो करने वाले नहीं हैं, ना ही पाकिस्तान ये इनिशिएटिव करेगा, ना ही अफ़गानिस्तान। तो क्या ये आप आदर्श जी ये माने कि अब तालिबान भी एक तरह से धमकी और चेतावनी भरी भाषा का इस्तेमाल करके एक उकसा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ ज़्यादा कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही है कि हम डायरेक्ट वॉर में नहीं उलझना चाह रहे हैं और उसका नुकसान कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा प्रांत कहीं हाथ से निकल न जाए? बिल्कुल देखिए फिलहाल जो स्थिति है उसमें सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान उकसावे को कब तक बर्दाश्त करेगा। मुझे सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि तालिबान अगर इस तरीके से उकसा रहा है तो उसके पीछे उसकी मंशा साफ है और वो अपने मंसूबे को कामयाब करने के लिए वो धमकी तक तो नहीं रुकेगा। जब वो जान रहा है कि पहले वार में या जिस तरीके से उसने कुछ कदम उठाए हैं और पाकिस्तान कोई जवाबी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि तालिबान की हिम्मत बढ़ती जाएगी। तालिबान जो है अपने जो कदम है वो बढ़ाता चला जाएगा और जब वो अपने कदम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान किस हद तक उसको बर्दाश्त करेगा या फिर पाकिस्तान जो उसकी छोटी-मोटी ख्वाहिशें हैं या जो जिन-जिन इलाकों पे वो थोड़ा बहुत कब्जा करना चाहता है या जो उसके मंसूबे हैं, क्या उसको इतनी आसानी से पाकिस्तान सरेंडर कर देगा या तालिबान जो चाहता है, वो उसे हासिल हो पाएगा? क्योंकि देखिए, जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसके कुछ न कुछ मंसूबे होते हैं, कुछ न कुछ प्लान होगा। अचानक से ऐसा नहीं होगा कि उसके पास हथियार हाथ लग गए और उसने जो है इस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी और खास तौर से जिस तरीके से चौकियों पे निशाने लगाए गए हैं, तो ये एक तो साफ है कि कहीं न कहीं उसकी जो उसके जो इरादे हैं, वो खतरनाक लेकिन हैं लेकिन और पाकिस्तान दोनों तरफ से ये इरादे गिदड़ भभकी भर है वीएन झा साहब, क्योंकि उधर से वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास तो तालिबान के लड़ाके जो हैं परमाणु हथियार जैसे हैं और हमारे पास भी तमाम जो लड़ाके हैं वही भारी पड़ जाएंगे पाकिस्तान की सेना पर। पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है, शहबाज भी कह रहे हैं हम तो वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जुबानी जंग ही सिर्फ चल रही है। वो कहते हैं ना गली मोहल्ले की लड़ाई में देख लेंगे तुमको, तो उधर से भी कहा था देख लेंगे तुमको। ये यही चल रहा है कि आगे आप इसे देख रहे हैं कि एक डायरेक्ट वॉर जैसी स्थिति बन सकती है? नहीं सुमित जी, डायरेक्ट वॉर मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है और ये सिर्फ गिदड़ भभकी भी नहीं है, ये सिर्फ मतलब रफ टॉक नहीं है। छिटपुट घटनाएं हो रही है, लेकिन ये घटनाएं छिटपुट ही रहेगी क्योंकि पाकिस्तान की नज़र जरूर वो एक चिकन नेक पे है अफगानिस्तान का, जो आके ताजिकिस्तान के साइड से आके भारत की सीमा से द सो कॉल्ड इंडिया का जो पीओके एरिया है वहां से लगती है।
उस चिकन नेक पे जरूर पाकिस्तान की नजर है, लेकिन वो इसको हासिल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अफगान के भी लड़ाके हैं, वो हमेशा पाकिस्तान को चोट पहुंचाते रहेंगे। और ये बहुत बड़ा सा एरिया है, मतलब सरहद जो है, सरहद की लेंथ इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान की सेना उसके लायक नहीं है। तो वो जानता है कि इसको वो कब्जा नहीं कर सकता है जबरदस्ती लड़ाई के थ्रू भी, और ये करेगा भी नहीं। हाँ, ये छिटपुट जो चल रही है, जब टीटीपी आके पाकिस्तान के अंदर में कोई बड़ा कदम उठाएगा, तो फिर से पाकिस्तान आके वो टीटीपी का जहां जहां पे उनके समझ में जहां जहां पे उनका गढ़ है, ट्रेनिंग सेंटर है, वहां आके अटैक करके जाएगा। तो ये सब चीजें चलती रहेगी। इसको हम लोग मिलिट्री के लैंग्वेज में छिटपुट कहते हैं, छिटपुट ही कहते हैं, क्योंकि ये वॉर का एस्केलेशन नहीं है, ये कोई मिलिट्री ऑफेंसिव नहीं है। तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन नुकसान तो इसमें पाकिस्तान का ही हो रहा है। पाकिस्तान का ही तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं। टीटीपी अगर आतंकी संगठन है जिसे तालिबान सपोर्ट कर रहा है, और वो आतंकी संगठन घात लगाकर वार करता है, ये एक तरह से प्रॉक्सी वार हुआ। तो प्रॉक्सी वार में जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया और करता रहा है, तो वही पाकिस्तान के साथ अब होगा। आप कह रहे हैं कि आतंकी संगठन ऐसे ही दहशत मचाते रहेंगे, हमले करते रहेंगे, पाकिस्तानी सैनिकों को मारते रहेंगे। सुमित, ये दोनों तरफ है। देखिए, इधर आईसिस के भी है जो कि पाकिस्तान के अंदर में रहता है, वो आके तालिबान को नुकसान पहुंचा जाता है। अफगानिस्तान के अंदर में काफी सारे लोगों को उन्होंने मारे हुए हैं। तो आईसिस के पाकिस्तान की तरफ से जाके कर जाता है, और टीटीपी वो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा जाता है। टीटीपी ज्यादा सक्षम है, इसलिए क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी को बहुत जो असिस्टेंस उसके सपोर्टर्स हैं या सिंपथाइजर्स हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं। तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में जब वहां पे यूएसए की ड्रोन स्क्वाड्रन वहां पे रहती थी, तो उन्होंने भी काफी हमले किए थे, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर में फतह नहीं कर पाए। तो खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि लोकल सपोर्ट हासिल है टीटीपी को, इसीलिए वहां पे वो नुकसान उठानी पड़ेगी पाकिस्तान को, जब भी वो टीटीपी के अगेंस्ट में सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन ये जिहादियों का आपस में चल रहा है, ये क्षति दोनों को होती रहेगी। ये इनके लिए मामूली सी चीजें, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वीएन झा साहब, बहुत शुक्रिया आदर्श कुमार जी।